रीमा को पुराने और अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन शहर के कोने में एक पुराने कबाड़ी के यहाँ उसे एक सुंदर पर बहुत पुराना आईना मिला। आईने की बनावट शाही थी, लकड़ी की नक्काशी, काली फ्रेम और कांच पर हल्का धुंधला परावर्तन। दुकानदार ने कहा, "ये आईना मत लो, इसमें कुछ है।" रीमा हंसी। भूत प्रेत पर मैं विश्वास नहीं करती, और वह आईना घर ले आई। उस रात से अजीब चीजें शुरू हुई। पहली रात जब रीमा सोने गई तो आईने में उसने खुद को देखा, पर एक पल के लिए उसे लगा उसकी परछाई ने पलटकर उसे देखा, जबकि वह खुद मुड़ी नहीं थी। दूसरी रात उसने बाथरूम से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। "रीमा, आईना मत देखो।" वो डर गई, पर फिर खुद को समझाया कि शायद यह उसका वहम है। तीसरी रात उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, नंगे पांव। उसने टॉर्च जलाई, कोई नहीं, पर जब उसने आईने की तरफ देखा, उसमें कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद आंखें, मुंह से खून टपकता हुआ और हाथ में वही आईना। रीमा चीखी और पलटी, पर पीछे कुछ नहीं था। फिर से आईने में देखा, अब वो चेहरा बिल्कुल पास था, जैसे आईने से बाहर निकलने वाला हो। उसी वक्त लाइट चली गई। अंधेरे में उसे ठंडी उंगलियों का स्पर्श अपने गले पर महसूस हुआ। "तू अब मेरी है," एक भयानक आवाज आई। अगले दिन सुबह रीमा का कमरा खाली मिला। दरवाजा अंदर से बंद था, पर आईने में रीमा दिख रही थी। वो खड़ी थी, चुप, शांत, पर उसकी आंखें मदद के लिए चीख रही थीं। और हर रात कोई ना कोई उस आईने को खरीदने आता है। सीख, हर चीज जो पुरानी हो कीमती नहीं होती। कुछ चीजों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है।